आप लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, सभी लोग बेरोजगार हैं। तो मोदी जी तो रोजगार आपको दे रहे हैं। इस तरीक़ा से 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा। 4-4 साल पर निकालते जाइएगा, 4-4 साल पर डालते जाइएगा, आप 12 लाख रुपया भी देके भगाएगा आपको। तो रोजगार तो मिल ही रहा है, तो कैसे कहते हैं कि बेरोजगारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के बाहर और हमारे साथ जेपी के मतलब जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, जो इनसे हम बात करेंगे। लॉन्च किया है 14 जून को राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, लेकिन पथ पे चलने वाले एक भी छात्र हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितना दिखाई दे रहा 6 दिन में तो खाली अग्नि 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 और आग। इस आग के हवाले 1000 करोड़ की संपत्ति, सरकारी संपत्ति नष्ट हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अकील अहमद नाम हुआ हमारा। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जन अधिकार पार्टी कोई भी एकक कार्यकर्ता ट्रेन जलाने का समर्थन नहीं करता है। अच्छा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का समर्थन नहीं करता है। लेकिन जन अधिकार पार्टी समर्थन करता है तो आपके युवाओं के रोड पर उतरने का और विरोध करने का, मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है संविधान ने, और करना भी चाहिए। ये तानाशाही विरोधी कानून के तहत बार बार आप तानाशाही रवैया को लेकर चले आ रहे हैं, बार बार, और 8 बजे रात में आ जाते हैं। भाइयों और बहनों, आपके भविष्य के लिए विनाशकारी योजना मैं लेके आ रहा हूँ। कभी किसान के लिए, कभी युवा के लिए, कभी महिला के लिए, कभी एनआरसी, कभी एनपीआर। अब क्या है इस योजना में? अब युवा योजना तो मजाकिया योजना हो गया। मजाकिया योजना है। कैसे? आप युवा को 17 साल, 17.5 साल में आप 23 साल आप किए हैं, 17 साल में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। 30,000 रुपया पहला वेतन दे रहे हैं आप। फिर दूसरा साल में आप जो है ना 33,000 दे रहे हैं। तीसरा साल में आप जो है ना 36,500 दे रहे हैं। चौथा साल में आप 40,000 दे रहे हैं। 9,000 की आप कटौती कर रहे हैं। आप किसी भी बैंक में पैसा रख दीजिए, कोई भी आप जो है ना टैक्स दीजिए, उसमें आपको 9% तो ऐसा ही देता है। आप 9% जोड़ के दे रहे हैं। उसमें आप क्या कर रहे हैं? युवा कोई भी एक देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम होता है, राष्ट्र भक्ति होती है। हर बिहार के 1 अरब 30 करोड़ की आबादी की राष्ट्र प्रेम है, और राष्ट्र प्रेम के नाम पर ही आपको लाया गया था। और आप लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, सभी लोग बेरोजगार हैं। तो मोदी जी तो रोजगार आपको दे रहे हैं। इस तरीक़ा से 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा। 4-4 साल पर निकालते जाइएगा, 4-4 साल पर डालते जाइएगा, आप 12 लाख रुपया भी देके भगाएगा आपको। तो रोजगार तो मिल ही रहा है, तो कैसे कहते हैं कि बेरोजगारी है। मोदी जी का खुद का गारंटी है कि 4 साल और रहेंगे, 24 में रहेंगे, उनका गारंटी है। कौन उनको महापुरुष बोल दिया है कि 24 में रहेंगे वो? और युवा का जो है ना 4 साल का नौकरी दे रहे हैं। युवा 40 साल नौकरी करना चाह रहा है, आप 4 साल नौकरी दे रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं, युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारे समाज, सारे वर्ग के साथ मोदी जी मजाक करते चले आ रहे हैं 14 के बाद। सारे वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, चाहे वो आपको जो है ना वंचित हो, शोषित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे वर्गों के साथ, फॉरवर्डों के साथ सबसे ज़्यादा मजाक करने वाले लोग हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा हुआ है। आप इसको मजाक कहते हैं। सबको रोजगार देते जा रहे हैं, आप मजाक इसको? रोजगार दे रहे हैं। नाली के गैस से आप, नाली के गैस को आप जो है ना खाना बनवा रहे हैं, चाय बनवा रहे हैं, चाय आप बेचे होंगे। इसका मतलब हम तो मोदी जी से एक मजाक हम भी करना चाहते हैं कि मोदी जी, आप एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिससे आपका कड़वा चाय पिया होगा। 17 वर्ष की आयु में कहते कि हम देश छोड़ के, हम तो घर छोड़ के चले गए थे। उनका स्टेटमेंट है कि 17 वर्ष की आयु में हमने तो घर छोड़ दिया था। 35 साल भिक्षा मांग के खाया। हम तो गरीब आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। चल जाइए, चल जाइए। अब युवा देखिए, साफ समझिए, सारे वर्ग के लोगों ने वोट आपको इसलिए दिया था, सिर्फ इसलिए दिया था कि नई सरकार आएगी, तब्दीली होगी, कुछ विकास होंगे, कुछ रोजगार मिलेंगे, कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी होगी।
कुछ वैकेंसी होगी, लेकिन आपने 14 के बाद 8 साल होने जा रहा है, एक भी सेक्टर ऐसा हो जो फलहार होगा, खुशहाल होगा, जिसमें बाग बगीचे टाइप के कोई एक भी सेक्टर बताइए जो खुशहाल हो। सारे सेक्टरों को आपने डुबाने का काम किया, सारे सेक्टरों को अपने अपने दोस्तों को देने का काम किया, मोदी अडानी को देने का काम किया, और आप कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गए आपके वादे? मतलब अग्निपथ योजना में आप अपने बाल बच्चों को नहीं भेजेंगे? अरे भाई कैसे भेजेंगे? मजाक भी, परिवार मजाक से नहीं चलता है, परिवार विश्वास से चलता है, रोजगार से चलता है, इनकम से चलता है। आप चट मंगनी पट बिया का कहावत सुने होंगे, चट आपका जो है ना नौकरी और चट रिटायरमेंट। अब 23 साल में कोई भी युवा शादी करेगा तो लड़की वाला कोई भी बाप लड़की देगा? ये युवाओं के साथ मजाक ही ना हो रहा है। NTPC में क्या हुआ? सारे एग्ज़ाम में जो भी सरकार एग्ज़ाम निकालती है, सब में आपका क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? 500 का फार्म भरते हैं युवा, उनके फॉर्म बर्बाद हो जाते हैं। ये सब पैसा आखिर कहाँ जाता है? कहाँ गया आपका प्रधानमंत्री जो था, जो आपने जो लिया था सहयोगी राशि, वो फंड कहाँ गया? उसका कौन पूछने वाला है? हम पूछे तो हम देश के गद्दार, हम पाकिस्तान चले जाएं, किसान पूछे तो खालिस्तान चले जाएं, खालिस्तानी हो गए। युवा दलित अल्पसंख्यक पूछे आपको जो है ना वो आपको उग्रवादी माओवादी दिख जानते हैं, शोषित वंचित पूछे तो वो जो है ना आपके माओवादी दिख जाते हैं। ऐसा मजाक देश के साथ मत कीजिए, नहीं तो 1 अरब 30 करोड़ की जनता ऐसा मजाक 24 में करेगी कि आपको झोला लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, झोला भी छीन लेगी। झोला भी छीन लीजिए, एकदम झोला छीन लेगी। युवा अब झोला छीनने की तैयारी में लग चुके हैं। आजमगढ़ का इलेक्शन वो मोदी जी को एक जोरदार तमाचा पड़ने जा रहा है, युवाओं के साथ मजाक करने का। आपको पता होना चाहिए, जब अपनी हालात पर आते हैं तो आप अपने योजनाओं को वापस ले लेते हैं। मोदी जी तो ट्वीट करके कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आया, मेरा स्कीम समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझना चाहिए कि हम जो रोज़गार दे रहे हैं इस तरीक़ा से सबको बारी रोज़गार जो मिलता भी रहेगा, सर्टिफिकेट भी देंगे, सब अगल बगल जने तने जाकर नौकरी भी करेगा, ठीक ना, और 12 लाख रुपया देंगे, उससे बिजनेस भी शायद शुरू कर सकेगा। तो मोदी जी को बता ना देना चाहिए कि नौकरी 4 साल बाद कहाँ करेगा? भाजपा कार्यालय में नौकरी करेगा। बिचौल जैसे लोगों के लिए जो है ना सिपाही बनेगा, बिचौल जैसे लोगों के लिए जो है ना आप युवा जो है ना गार्ड बनेगा उनका। मोदी जी को बताना चाहिए ना कि 4 साल बाद हम किस सेक्टर में नौकरी देंगे। 56 इंच का सीना है, अरे मान लिया हमने हम अपने नेता को पप्पू यादव जी को इंची टेप से भी नाप लीजिए 56 इंच है, और जो है ना संघर्ष से भी नाप लीजिए, सेवा से भी नाप लीजिए 56 इंच का सीना है। मोदी जी ज़्यादा फाय मत कीजिए। अब युवा क्या कह रहा है, आप इसलिए युवा की नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपके पास खुद की औलाद नहीं है, आप बीवी बाल बच्चेदार नहीं हैं, आप अपनी बीवी को आप सम्मान न दे सके, युवा को सम्मान देने की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। ऐसा मजाक हिंदुस्तान के जनता के साथ मत कीजिए, वरना जनता जो है ना वो हसर करेगी भाजपा का कि आने वाले 100 साल में सत्ता में आने में सोचना पड़े। क्या राय है आपके? ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।